अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। मैं भी आज बना रही हूँ मज़े का पुलाव, जो कि साबुत मसर से बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार बना है, बहुत अच्छी खुशबू है और चावल भी माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट और खिले खिले बने हैं और टेस्ट में भी कोई कमी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर देना। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो चावल, बासमती चावल लिए हैं, आप कोई से वाले भी ले सकते हैं। साबुत मसर लिए हैं 1 पाव। ये 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं। इसके बाद मैंने ली काली मिर्चें, चंद लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून भर के नमक का लिया है, 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा लिया है और दरदरा कुटा हुआ मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसके बाद लाल साबुत मिर्चें ली हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने लच्छेदार काट लिया है और लहसुन अदरक लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, वो मैंने क्रश कर लिया है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल 1 छोटा कप। उसमें डाल दिया है मैंने प्याज। याद रहे कि ये जो पुलाव होता है ना, इसमें लच्छेदार प्याज ही डाले जाते हैं, ज़्यादा शौक़ से ये सभी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लिया है प्याज़ों को। इसके बाद आंच स्लो कर दी, बिल्कुल के जले नहीं। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 1 इलायची बड़ी डाल दी है और ये लाल वाली मिर्चें ऐड कर दी हैं चंद, और दरदरा कुटा हुआ मैंने धनिया ऐड कर दिया है और क्रश किया हुआ लहसुन अदरक का जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था, पेस्ट तो नहीं कह सकती, क्रश किया हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भून लूँगी, ताकि जो प्याज का कलर है वो भी निकल आए और उसकी अकड़ भी कम हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ये जो भिगो के रखे हुए थे साबुत मसर, वो और आलू 1 अदद कट करके रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के नमक का, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसको मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है और 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं जो मैंने धो के भिगो के रखे हुए थे। और हमने चावलों को बिल्कुल नरम हाथों से इसको पलटाना है, यानी कि दाल में मिक्स करना है बहुत हल्के से हाथ से, ताकि चावल टूटने ना पाए। चावलों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दूंगी 2 बॉल भर के। याद रहे पानी 2 गुना होता है, यानी कि अगर आपके पास आप कोई सा भी बर्तन नाप सकते हैं। मैंने 1 बॉल भर के चावलों का लिया था और 2 बॉल भर के इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। तो इसको ढक्कन दे के मैंने पका लिया है। तो इतना मैंने पका लिया कि अब ये दम पे पहुंच गए हैं। आपने याद रखना है कि जब इतना पानी रह जाए, पानी दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ख़त्म कर देना, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, बस इतना पानी रह जाए तो फिर हमने चावल दम पे लगाने हैं। फिर आपके चावल खिले खिले बनेंगे। तो इसके बाद मैंने दम पे लगा दिए हैं। दम पे मैंने लगाने से पहले इसमें 1 अदद नींबू कट के डाला था और सब्ज़ मिर्चें 2 अदद डाल दी थी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। 7 मिनट दम पे लगाने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है। आप इसकी ये फाइनल लुक ये देख सकते हैं। चावल जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
ये मैं एक अदद छोटी छोटी करके इसमें सब्ज़ मिर्च जो है डाल रही हूँ। इसके बाद चूल्हे से उतार लूँगी। ये मैं अपने बस शौक़ से डाल रही हूँ, आप इसको चाहो तो स्किप कर दो, नहीं डालो। तो लीजिए, शानदार सी बिरयानी बन के रेडी है। अभी इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और आपको मैं सर्व करके बताती हूँ। इतने मज़े के बने हैं कि मैं यकीन करें, इतने शौक़ से मैं बिरयानी नहीं खाती जितने मज़े से मैंने साबुत मसर वाले चावल खाए हैं। बहुत ही मज़े के लगे हैं। आप भी अगर घर वालों से तारीफ़ें करवाना चाहते हैं तो लाजमी बनाएं। आजकल की जो बच्चियां हैं वो सीख रही हैं, उनको तो लाजमी देखना चाहिए। इतने आसानी से बने हैं, इतने मज़े के बने हैं। और ये है कि झटपट से तैयार हो जाते हैं। बस आपको करना ये है कि आपने जो साबुत मसर है ना, इनको 1.5-2 घंटा पहले भिगोना है। ये थोड़ा टाइम लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं। जैसे जल्दी से चावल जो हमारे पक जाते हैं, ये मसर इतनी जल्दी नहीं पकते। मसर की दाल हो ना छिलके बगैर, वो तो आराम से इजीली चंद मिनटों में ही रेडी हो जाती है। ये साबुत मसर टाइम लेते हैं। तो मैं आपको ये टिप दे रही हूँ, इसको आप 2 घंटे पहले भिगो के रखें। तो नहीं तो आप चावल डालने से पहले इसको 5 मिनट ढक्कन दे के पका लें, तो फिर चावलों के बराबर इसका हो जाएगा। तो लीजिए जी, फाइनल लुक तैयार है इसकी।